नमस्ते दोस्तों। तो आज की वीडियो है योग के विशेष रचयिताओं के बारे में। जब भी हम योग के विशेष राइटर्स या रचयिताओं के बारे में बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है सबसे पहले महर्षि पतंजलि जी की ओर, महर्षि गिरण्य जी की ओर या स्वामी स्वात्माराम जी की ओर, बीकेएस अयंगर जी की ओर। बट इनके अलावा आज हम एक ऐसे शख्स की बात आप सबसे करेंगे जिन्होंने अपनी किताब 48 सूक्ष्म व्यायाम में योग को अच्छे से डिफाइन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी की, जिन्होंने बड़े ही आसान तरीके से अपनी किताब 48 सूक्ष्म व्यायाम में योग अभ्यास के बारे में बताया है। तो आज हम उन्हीं क्रियाओं में से पहली 4 क्रियाओं को आपके साथ शेयर करेंगे जो कि हमारे दिमाग के साथ रिलेट करती हैं, क्योंकि कोई भी क्रिया को स्टार्ट करने के लिए हमारा फोकस का होना या हमारी कंसंट्रेशन का बने रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना हम अपनी किसी भी आसन को या किसी भी क्रिया को पूरा नहीं कर सकते। जब तक हम एक जगह पे फोकस नहीं करेंगे, एक जगह पे अपना कंसंट्रेशन लेवल लेके नहीं आएँगे, तब तक हमारा जो ध्यान है इधर-उधर भटकता रहेगा और हम अपने किसी भी कार्य को, किसी भी काम को, किसी भी आसन को पूरा नहीं कर पाएँगे। तो उन्हीं क्रियाओं में से पहली 4 क्रियाएँ हैं उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, स्मरण शक्ति विकासक तथा मेधा शक्ति विकासक, जिसमें सबसे पहली क्रिया है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि। इसको हम कैसे करेंगे? बिल्कुल समस्थिति में खड़े हो जाएँगे, सीधा देखेंगे, सामने देखते हुए अपनी गर्दन को, कमर को सीधा रखते हुए, हाथों को समस्थिति में रखते हुए अपनी श्वास बेश्वास इन्हेल और एक्सहेल करना है। तो इसी प्रकार से 20 से 25 स्ट्रोक हमें इस प्रकार से लगाने हैं। ओके, तो दूसरी क्रिया है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक, जिसमें सबसे पहले समस्थिति में खड़े हो जाएं, अपनी गर्दन को ऊपर लेके जाएं, अपना ध्यान ऊपर की ओर और एक बार फिर से श्वास पर श्वास इनहेल और एक्सहेल कंटिन्यू। श्वास की गति सेम वही रहेगी। और तीसरी क्रिया है स्मरण शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें एक बार फिर से समस्थिति में खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल सीधा अपनी कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, हाथों को सीधा रखते हुए। इस बार क्या करना है, अपनी गर्दन सीधी रखेंगे और अपनी जो दृष्टि है उसको धरती की ओर लेके जाना है और अपनी दृष्टि को पैरों से 4.5 या 5 फुट की दूरी पे रखना है। और श्वासों की गति निरंतर वैसे ही चलेगी जैसी पहली 2 क्रियाओं में चली थी। इस बार 20 से 25 स्ट्रोक लगाएंगे। और चौथी क्रिया है मेधा शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें अपनी गर्दन को नीचे लेके जाएंगे, बाकी की पोजीशन सेम रहेगी और श्वासों की गति भी सेम रहेगी। इनहेल और एक्सहेल कंटिन्यू। ध्यान रहे इसमें अपनी ठुड्डी जो है गले के बिल्कुल साथ नहीं लगानी, थोड़ा सा गैप बनाए रखना है। और साथ ही साथ अपनी ये इन्हीं चारों क्रियाओं में से जो श्वास है नाक के द्वारा ही लेनी है और नाक के द्वारा ही छोड़नी है। और इस प्रकार की बाकी की क्रियाएं जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।